नमो बुद्धाय। आज मैं हूँ बिहार के कैमूर जिला और चांद प्रखंड के बसहा गांव में, और यहाँ इस क्षेत्र का नाम मौर्य मठ से नाम से प्रसिद्ध है। मौर्य मठ नाम इसलिए कहा गया क्योंकि मौर्य साम्राज्य द्वारा यानी सम्राट अशोक महान द्वारा यहाँ पर शिलालेख पाया गया है। इसी शिलालेख के वजह से इस क्षेत्र का नाम मौर्य मठ है। हर साल 27 फरवरी को यहाँ पर एक शिलालेख महोत्सव के नाम से आयोजित कार्यक्रम होता है, महोत्सव मनाया जाता है। ये लिखावट को शिलालेख इसलिए कहा जाता है कि शिला मतलब होता है पत्थर और लेख मतलब लिखा हुआ दस्तावेज। तो पत्थर पर लिखी हुई दस्तावेज को शिलालेख कहते हैं। बार बार लोग यह सवाल करते हैं कि शिलालेख क्या होता है। दुनिया में तो तमाम राजाओं ने और तमाम महापुरुषों ने लेख तो जरूर लिखवाया, लेकिन पूरे विश्व में सिर्फ सम्राट अशोक महान ही एक ऐसा सम्राटों के सम्राट हुए जिन्होंने शिलालेख लिखवाया। मानो ये शिलालेख उस समय लिखवाया, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ जाने के बाद भी लोग सोचते हैं कि हमारी दस्तावेज ज्यादा दिनों तक सुरक्षित कैसे रहे। यह एक बहुत ही खतरा का विषय बन गया है। कागज पर भी हमारा दस्तावेज सुरक्षित नहीं है, कंप्यूटर में भी हमारा दस्तावेज सुरक्षित नहीं है, और आज के समय में इंटरनेट पर भी हमारा दस्तावेज सुरक्षित नहीं है। लेकिन ये सब कुछ उपकरण नहीं था, तब सम्राट अशोक महान के खोपड़ी में यह बात आया था कि हमारा लिखा हुआ दस्तावेज कैसे सुरक्षित रहेगा। उन्होंने सभी जगह पर जहाँ जहाँ नगर था, जहाँ लोग बसते थे, लोग रहते थे, लोगों का डेरा था, गांव था, मजरा था, वहाँ पर सम्राट अशोक महान के लोग गए। सम्राट अशोक महान खुद गए और वहाँ पर जाकर के अपना शासनादेश लिखवाए। यह भारत का पहला संविधान सम्राट अशोक महान का था, जो पत्थरों के पन्नों पर लिखा गया था, आम जनता के बीच लिखा गया था। और आज सोचिए, हमारा एक देश का संविधान है कि आम जनता तक पहुंच नहीं पाया, और तब तक उस संविधान में कितने अनुच्छेद की बदलाव कर दिया गया। तो मैं तो यह कहता हूं कि हमारे जो संविधान, हमारे देश का संविधान है, वो सभी स्कूलों में पढ़ाए जाने का विषय है, आम जनता तक जाने का विषय है। जैसे पोलियो का अभियान चला करके पोलियो को नष्ट किया गया, खत्म किया गया, ठीक उसी तरह से हमारे देश का संविधान भी आम जनमानस तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि संविधान ही बताता है कि हमें देश में कैसे जीना है, कैसे रहना है, हमारा सम्मान क्या है, हमारे एक दूसरे के प्रति क्या सम्मान करना है, यह हमारा संविधान सिखाता है। और जब तक इस विषय को हम लोग सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हम अपने देश को जो संविधान निर्माताओं ने जैसा सोचा था उस तरह से नहीं बना पाएंगे। सम्राट अशोक महान का जो शासनादेश था, उनके जमाने का जो संविधान था, वो आम जनता के बीच था। उनके देश में रहने वाले, उनके राज्य में रहने वाले हर जनता, हर आदमी उनके नियम और नियमावली को जानते थे। इसीलिए सम्राट अशोक के शासन में कभी विद्रोह नहीं हुआ करता था। पूरे विश्व में आज भी व्याप्त है, पूरे विश्व के लोग आज भी उनका मान सम्मान करते हैं। तो यह भी शिलालेख उसी सम्राट अशोक महान यहाँ पर आए थे, और जब यहाँ पर एक रात विश्राम किए थे, उसी समय का यह दस्तावेज लिखा गया था कि सम्राट अशोक का यहाँ पर आगमन हुआ है और यहाँ पर रात गुजारे हैं। उसी चीज यह 9 लाइन के शिलालेखों में लिखा गया है। चूंकि यह पाली भाषा का शिलालेख है और पाली भाषा की पढ़ाई उतने मात्रा में नहीं होती है, वह एकल विषय है। हालांकि अपने देश में पाली भाषा पढ़ाया जाता है, लेकिन उस स्तर पर नहीं पढ़ाया जाता है। तो मैं भी और क्षेत्र के लोग भी बहुत कम लोग जानकार हैं पाली भाषा के, लेकिन बिहार के जाने माने लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उनके द्वारा यह भाषा पढ़ी गई है और यह बताया गया है कि सम्राट अशोक महान यहाँ पर रात्रि में रुके थे और विश्राम किए थे, तभी का यह विवरण लिखा गया है।